हेलो फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन का टाइप थर्ड को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बस ये वाला टर्म है ना, नीचे वाले टर्म को समझना है कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको लिख लो 4 - 5 एज इट इज़ रहने देते हैं और इसके नीचे जो है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपका ये वाला टर्म दिख रहा है 1/5, इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिख लो 1, 4 को लिखना है एज इट इज़। इसके बाद देखो कितना डिजिट है 1 2 3 है ना, 1 2 3 3 ब्लैंक प्लेस बनाओ आप। ठीक है, और एक 1 2 3 एज इट इज़ लिखना है। ओके, अब ये देखो देखना है यहाँ पे 1 1 1 है, तभी इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, पर 5 था इस वजह से 5 को मैंने सेपरेट कर लिया। क्लियर है। ओके, अब इधर देखो आपके पास क्या था 2 है ना, तो 2 को कहाँ लिखेंगे फ्रेंड, ऊपर लिख लो यहाँ पे। उसके बाद क्या है 3 को यहाँ लिख लेना और 1 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इसको ऐड कर लेना है। क्या हो गया आपका 4 2 8 और 1 9 हो गया। 9 यहाँ लिख लो। अगेन फ्रेंड इसको मल्टीप्लाई कर लेना है इससे, 9 3 27 और इसको प्लस कर लेना है। ओके, क्लियर है। तो 27 + 4 कितना हो गया आपका 31। क्लियर है। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके फ्रेंड, 31 मल्टीप्लाई आपका क्या हुआ 31 और इसको आप प्लस कर लोगे है ना, तो 40 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको फ्रैक्शन बना लो। इसको लिखना है और इसको लिखना है। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे फ्रेंड, पहले लिखेंगे 40 को। ठीक है, 40 लिख लो और 31 को एज इट इज़ लिख लेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, और इसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ प्लेस करेंगे 40/31। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे क्या होगा फ्रेंड, 4 - 5/31 आपका ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे रहेगा। क्लियर है। इसको काटते हैं, ये कटेगा आपका 8 हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है। सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो 8 4 जा 32 और -31 बाई क्या हुआ 8। ऑल सॉल्व करेंगे फ्रेंड, 32 - 31 क्या हुआ फ्रेंड आपका 1/8। ओके, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे समझना, क्वेश्चन में बोला गया था वे भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं। मतलब ये है ना 1/8। क्लियर है, समझना। मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 1/8 पार्ट को कवर करने में कितना टाइम लगता है 10 मिनट। ठीक है, यहाँ से 1th पार्ट को निकालते हैं। 1th पार्ट कितना हो जाएगा आपका 8 क्रॉस हो जाएगा फ्रेंड, तो 80 होगा। क्लियर है। क्लियर है, निकालना आपको क्या 3/5 भाग। ठीक है, क्लियर है। बस यहाँ पे लगा लो। क्लियर है फ्रेंड। यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका 3/5 और यहाँ क्या आया था फ्रेंड 80। 10 × 8 80 हो गया। निकालना 3/5 पार्ट का, बस मल्टीप्लाई कर लेना है 80 × 3/5। ओके, काटेंगे। ओके, कितना बार में कटेगा फ्रेंड, यहाँ से 16 25 80। ठीक है, 16 हो गया। 16 × 3 कितना हो गया 48। ओके, 48 मिनट आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, 48 मिनट आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। अगर ऐसे नहीं समझ में आया फ्रेंड तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, है ना, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 48 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला टर्म मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा ऊपर 7 4 जा 28 + 1 है ना, 29/7 है ना, प्लस माइनस है। क्लियर है, 4 2 जा 8 और 1 9 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में लगाएंगे नीचे वाले टर्म, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 + 1 है ना, 7/2 प्लस ये हो जाएगा 7 1 जा 7 + 1 8 8/2 होगा, 7 होगा। ठीक है, 7 है फ्रेंड। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो एलसीएम 28 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
और इसको भी 28 बनाना है फ्रेंड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे आपका 14 एलसीएम हो जाएगा, तो इसको 14 बना लो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या होगा 29 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा फ्रेंड 116। क्लियर है। और माइनस 9 7 जा 63 अपॉन में कितना हो जाएगा 28 28 और यहाँ पे 7 7 जा 49 प्लस 8 2 जा 16 बाई ये कितना हो गया 14। क्लियर है। इसको काट सकते हैं 14 2 जा 28 हो गया। तो बना क्या फ्रेंड 160 माइनस 63 करेंगे तो क्या हो गया 3 और 6 5 11 53 और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 था फ्रेंड, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा। नीचे इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पे क्या हो जाएगा एक इसको दे दिए 50 50 और 15 65 हो गया है ना। 53 अपॉन 130 ये निकल के आ गया आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट, मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है। अब ये जो लैडर दिख रहा है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड देखो, ये पहले इसको देख लो 1/5 है, इसको लिख लो, लेकिन माइनस में है ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे समझना, -1 को लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो कितना प्लेस बनाएंगे 3 प्लेस 1 2 3, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा डिजिट 3 दिख रहा है 1 2 3 बना लो। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या है यहाँ पे 5 है 5 लिख लेते हैं ऊपर। और क्या है फ्रेंड उसके बाद 2 है 2 लिख लो। उसके बाद और क्या है 2 है। ये सब प्लस में है फ्रेंड, बस एक दिख रहा था आपको माइनस में है ना। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे इनको इससे मल्टीप्लाई कर लो 5 5 जो 25 है ना, मल्टीप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे देखो साइन माइनस में था तो 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके 24 2 से 48 और यहाँ पे साइन प्लस था है ना, प्लस है तो हम लोग ऐड कर लेंगे 48 प्लस 5 53 हो गया। अगेन आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे है ना, 53 2 जा कितना हो गया 106 और प्लस 24 है ना, प्लस कर लेंगे प्लस में है इस वजह से, तो ये हो गया आपका 130 ये निकल के आ गया। क्लियर है। अब इसको फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं फ्रेंड, 53 अपॉन 130 लिखते हैं, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद 130 को लिखोगे, ये निकल के आ गया। ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लेना, ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ना। अब कंबाइंड फॉर्म में कंप्लीट सॉल्व करते हैं ना, इसको सेपरेट कर लो। अंडर रूट है, क्लियर है। पहले इसका पार्ट, इस वाले पार्ट का वैल्यू क्या निकाले फ्रेंड हम लोग, यहाँ पे निकाले ना 53 अपॉन 130। यहाँ पे देखो क्या है डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। क्लियर है। तो ये वाला जो पार्ट निकला, ये जो लैडर था उसका पार्ट निकला 53 अपॉन 130, तो उसको उलट के लिखेंगे फ्रेंड क्योंकि चेंज हुआ ना मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाए आपका 130 अपॉन 53। क्लियर है। अब 53 53 कैंसिल हो गया, 130 कैंसिल हो गया। अंडर रूट के अंदर क्या आया फ्रेंड 1, दैट मीन्स आपका 1 करेक्ट आंसर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे है ना, इसको देखो, इसको एक एक स्टेप को हम लोग करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। a अपॉन 1 माइनस ए है और यहाँ पे क्या है 1 है प्लस में। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में पूरे टर्म को इसको सॉल्व कर रहा है। क्लियर है, समझना क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 1 माइनस ए। ठीक है फ्रेंड, 1 माइनस ए और आपका प्लस का ए है, एज इट इज़ आप यहाँ पे लगाओगे नीचे 1 माइनस ए बच गया। ठीक है। एलसीएम आपका ये वाला टर्म कट गया। क्लियर है। तो बचा क्या 1 अपॉन 1 माइनस ए, ये बचा, नीचे वाला सॉल्व हो गया फ्रेंड। अब ये 1 माइनस ए था यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्लियर है। 1 माइनस ए यहाँ पहुँचा, तो अब क्या हुआ सेकेंड स्टेप में 1 माइनस था है ना, और ये 1 माइनस ए यहाँ पे पहुँच गया, तो इसको साइन चेंज कर देगा, 1 माइनस ए एज इट इज़ लिखते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो 1 ए कर देगा इसको प्लस में। ठीक है। प्लस ए करेगा, माइनस माइनस कट गया, अब बचा क्या फ्रेंड ए। ठीक है। अब यहाँ तक आपका क्या बन गया ए और ऊपर क्या है ए है ना, समझना। क्लियर है। तो 1 माइनस ए अपॉन ए बना, ए कैंसिल हुआ, इट मीन्स 1 माइनस 1 है ना, कटा फ्रेंड, कटने पे क्या हो गया आपका 0 0 करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके ऑप्शन 4 क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं है ना, इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें कितना पार्ट दिख रहा है, एक तो आपका ये लैडर वाला पार्ट दिख रहा है और ये कंप्लीट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है।
तो पहले लैडर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसको वैसे भी कर सकते हो या फिर आप इसको जो नॉर्मल मेथड है उससे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 1 होता ना तब उसको लगा सकते हैं, तब भी ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2 + 1/3 है ना, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा 7/3 है ना। अब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, 1 + 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 और +3 है ना, 10/7 हो गया। क्लियर है, ओके। अब 7 कहाँ जाएगा, ये 2 के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 4 - 2 और ये 7 उल्टा हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, क्या होगा आपका, यहाँ माइनस है, ये माइनस है फ्रेंड, 4 - 14 और नीचे आपका 10 एलसीएम था, इट मीन्स आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 40 - 14/10 हो गया। क्लियर है, सब्ट्रैक्ट करने पे 26/10 बना, ठीक है फ्रेंड। ओके, अगेन ये वाला टर्म इसके साथ आएगा फ्रेंड, ये ऊपर चला जाएगा 10 है ना। अब क्या है, -1, 10 आपका ऊपर चला गया क्योंकि आपका 1 था, यहाँ पे 2 था, इस वजह से 2 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। 10 ऊपर चला गया, नीचे आपका 26 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 26 होगा फ्रेंड, यहाँ पे 10 माइनस, ओके, माइनस में 10 होगा, 26 क्या हुआ आपका, 16/26 निकल के आ गया, ठीक है। ये लैडर वाला आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसको काट लेते हैं, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 13, 8/13 निकल के आया, ठीक है। इस वाले पार्ट का वैल्यू 8/13 निकला, ठीक है। अब ये जो बचा इसको सॉल्व कर लेना है, चलो इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है, सेकेंड वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या 15 है, 15/16, डिवाइड को एज इट इज़ रहने दो। अब बोर्डमस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ऑफ का पहले काम करते हैं, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है इसका पहले काम करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो 2/3 है, पहले डिवाइड मत कर लेना, पहले ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके, ऑफ है तो पहले इसको करते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट के अंदर ले लो इसको, क्या हो गया, 4 2 8 और 1 9, 9/4 हो जाएगा। और इधर होगा फ्रेंड 7, 3 का क्यू कितना होता है, 27, क्लियर है। और अपॉन में है, ये अपॉन में, और 4 का क्यू 64, ये करना है, ठीक है। चलो इधर से मैं कर रहा हूँ, 15/16 है। अब लगा सकते हो यहाँ से, ये हो जाएगा 3 3 × 9 और 2, ठीक है। अब इसको चेंज कर लो, क्लियर है। अब इसको डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 3 आ जाएगा, और माइनस एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे 7 बाई, ये ऐड कर लेंगे, ये 27 + 64, ओके, क्या हुआ आपका 91 हो गया। बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो काटोगे इसको, 5 3 × 15, 2 से कटेगा आपका 8 हो गया, 5/8 और माइनस 7/91, ओके। इसको काट लेते हैं, 13 हो जाएगा, 63 91 होता है, इट मीन्स 1/13 हो गया फ्रेंड। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक काम और कर लेना, यहाँ तक आया तो यहाँ तक रहने दो आप, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू आ गया 5/8 माइनस 1/13, ये आया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो था ये वैल्यू 5/8 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, है ना, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। अब जो टर्म हम अब जो काम करेंगे 8/13 करेंगे और ये 5/8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है फ्रेंड, और यहाँ पे था भी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसका काम करेंगे, आई होप ये क्लियर हुआ रहा होगा, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। चलो 8 8 कैंसिल हो गया फ्रेंड, ये 5/13, ये 13 है, क्लियर है। 1/13 यहाँ पे 1/13 है ना, ये 1/13 था फ्रेंड, क्लियर है। अब तो सिंपल हो गया है, 1/13 5/13 है ना, 5 था फ्रेंड यहाँ पे, 5/13
और नीचे इधर 1/13 हो गया। एलसीएम लेंगे 13 एलसीएम होगा फ्रेंड, और 5 - 1 4 हो जाएगा। 4/13 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप में ये काम था, सेकेंड स्टेप में मैंने इसको किया, और थर्ड स्टेप में सबको कंबाइन कर लिए। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप था। क्लियर है? 4/13 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो, ये जो गिवन है यहाँ पे 45/53 है ना, और यहाँ पे 1 ये है। अगर इस वाले टर्म को, ये जो है आपका 45/53, अगर इसको भी हम लोग 1/53/45 लिख लें तो लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ भी आपका 1 है, तो इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर 1 1 हो गया तो नीचे वाला टर्म, ये जो लैडर है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये जो लैडर बना है, लैडर वाला जो फॉर्मेट है, इसी को एक्सपेंड करके बना होगा। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ABC का वैल्यू नहीं है ना, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ABC का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, समझना। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर बनेगा, है ना। डिवाइड कर लो, क्या बनेगा फ्रेंड? 1 होल 8/45 बनेगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, 1 + 8/45 लिख सकते हैं। ओके, तो जो फाइनल स्टेप था वहाँ पे क्या आ रहा था? A प्लस ये समथिंग का मतलब ये किसका वैल्यू है? 45 का। ठीक है, इट मीन्स आप इसको A का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फाइनल स्टेप में आपका यही था, तो A का जो वैल्यू आया आपका 1। अब जो ये वाला टर्म था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? रिवर्स होकर लिखा आएगा। इट मीन्स आप 8/45 लिखोगे, है ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करते थे। क्लियर है? इट मीन्स ये उल्टा होकर लिखा आएगा, 45/8 लिखा आएगा। क्लियर है? अब इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आएगा? 8/5 ओके, प्लस कितना हो गया आपका? 8/5 हुआ ना, तो यहाँ पे 5 बचा, 5/8 बचा। और यहाँ पे जो टर्म है B है, इज इक्वल टू क्या है? B प्लस 1 ये समथिंग का मतलब ये है, तो इसको समथिंग लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे B का वैल्यू क्या है फ्रेंड? 5 लिख लो। B का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ओके, अब जो टर्म बचा ये कितना? 5/8। अगेन इसको उल्टा करके लिखते हैं यहाँ पे, तो 8/5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसको कंपेयर करेंगे इससे कंपेयर करेंगे, है ना। लास्ट स्टेप आपका ये C - 2/5। ठीक है, तो इसको खोलेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में खोलेंगे फ्रेंड, कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 प्लस बचा कितना? 3/। ओके फ्रेंड, एक मिनट, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग माइनस का टर्म में इसको लिखेंगे। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं ना। चलो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप 8/5 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपका? 10/5 ऐसे निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। यहाँ से C का वैल्यू 2 निकल गया, बस यही तो चाहिए हमारा, ABC का वैल्यू। अब ये पुट कर लेना है इसमें। ठीक है, पूछा जा रहा था क्या? 4A - B + 3C। 4 × A का वैल्यू हम लोग कितना निकाले? 1, माइनस B का वैल्यू 2 निकाले, 5 निकाले फ्रेंड, सॉरी, और C का वैल्यू 2 निकाले, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 3 × 2। भाई आपकी समझ में आ रहा होगा। कितना हो गया? 4 और ये 3 2 6 लिख लेते हैं, और माइनस में 5 है। इट मीन्स हो गया आपका 10 - 5। इट मीन्स 5 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप काम करना, समझ में आएगा फ्रेंड। क्लियर है? ओके, तो 5 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है 1 समथिंग दिख रहा है फ्रेंड, है ना, दिख रहा है। इसको भी बना लेते हैं। ये जो नंबर है आपका 29/79, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे 1 के फॉर्मेट में, क्या लगेगा? 1/79/29 लिखेंगे। अब बिल्कुल सेम दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो ये जो टर्म है किसके इक्वल हो जाएगा? 79/29 के इक्वल हो जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग 79/29 को एक्सपेंड करेंगे तो यही तो मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपेंड करते हैं, डिवाइड करेंगे फ्रेंड, ओके, क्लियर है। तो ऐसे लिख लो आप, ये जो टर्म है x प्लस 1 समथिंग है, समथिंग में मैं इसको ले रहा हूँ, समथिंग में इसको ले रहा हूँ फ्रेंड, नीचे वाले टर्म को आप इसको क्या लिखोगे, समथिंग लिख लो, जो किसके इक्वल है, 79/29 के इक्वल है, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर आएगा, क्या आएगा आपका 2 + 21/29 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करो, x का जो वैल्यू होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब बचा क्या आपका 21 ये वाला टर्म बचा। जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसको उल्टा करके लिखते हैं फ्रेंड, इट मीन्स अब ये जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, y प्लस इसके इक्वल होगा, है ना। इसको लिख लो y प्लस 2 समथिंग में मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाले टर्म को z + 1/4, तो यहाँ पे समथिंग लिख लो, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है इसको उल्टा करके लिखते हैं 29/21, इसको डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर बनेगा, क्या बनेगा फ्रेंड, 1 जा लगाएंगे, ठीक है, 21 1 जा प्लस बचा कितना 8/21 हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ से y का जो वैल्यू दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो हम लोग y का भी वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब जो आपका फाइनल टर्म बचा यहाँ पे 2 समथिंग = 8/21, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो 2 होगा ना इसका तो यूज ही नहीं हुआ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ जो आता था वो कहाँ चला जाता था, उल्टा होने के, सपोज कर लो ये वैल्यू आया यहाँ पे x/y आया है, तो y कहाँ चला जाएगा, y/x आ जाता था, ठीक है। तो ये 2 8/21 के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ठीक है, समझना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आप बचा हुआ टर्म आपके पास क्या है, z, नीचे वाला टर्म z + 1/4 = ये क्या होगा फ्रेंड आपका, उल्टा करके इसको भी लिखेंगे 21/8 लिखेंगे, और ये 2 भी तो था तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, इसके साथ उल्टा करके लिखेंगे, क्लियर है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ये 2 से काटे तो ये 4 हो गया, क्लियर है। बचा क्या 21/4, बस इसको सॉल्व कर लेना है, z का वैल्यू निकल जाएगा, z = क्या हो जाएगा 21/4 - 1/4 इधर चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट होने पे क्या हो गया फिर 20/4, काटेंगे तो 5 निकल गया, z का वैल्यू आपका निकल गया। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है, ये z का वैल्यू है, ठीक है। हम लोग तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं x, y, z। पूछा जा रहा था किसका, 2x, समझना, पूछा जा रहा है वैल्यू 2x + 3y - z, लगा लो। 2 × x का वैल्यू आप 2 निकालो, + 3 × y का वैल्यू कितना निकाले फ्रेंड 1, और माइनस में z है, z का वैल्यू हम लोग 5 निकाले हैं। सॉल्व करते हैं, 4 3 - 5 कितना हो गया 7 - 5, इट मीन्स आपका 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, बस स्टेप बाय स्टेप काम करना है फ्रेंड। क्या ये था आपका 7 - 5 = आपका 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर समझना फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्टेप 1 में आप इसको सॉल्व करो, क्या आपका 5 + 1/2 है ना, कितना हो गया 10, 11/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ उल्टा हो जाएगा फ्रेंड, इट मीन्स 1 + 2/11 होगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 11 1 जा 11 और 2, इट मीन्स 13/11 हो जाएगा। अगेन ये उल्टा होकर यहाँ पे आएगा, इसके साथ 11, अच्छा पहले x है ना, x + 11/13 हो जाएगा, जो किसके बराबर है 2 के, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा x = 2 - 11/13 कितना हो गया 26 - 11/13। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे 5 1 15, ओके 13, 15/13 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है, ऑप्शन 4, क्लियर है। ओके फ्रेंड, उस मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।